नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस बार वापस से नया शेयर्स लेकर आया हूं और नई शुरुआत, नया शेयर्स और कल नया दिन। शेयर्स में आज 5% का 5.81% का अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला है और अच्छी खासी न्यूज़ देखने के बाद स्टॉक्स में मूवमेंट देखने को मिला है। ऑफ कोर्स शेयर्स में भी अच्छा खासा मूवमेंट देखने को आगे को और मिल सकता है या नहीं, ये जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। शेयर्स का नाम तो आप समझ ही गए होंगे, पीवीआर लिमिटेड नया शेयर्स लेकर आया हूँ। अभी तक लॉकडाउन के कारण इस स्टॉक्स में मूवमेंट तो देखने को मिला है, लेकिन अभी तक इस स्टॉक्स में मतलब सिनेमास, आइनॉक्स हो चाहे पीवीआर हो, इन शेयर्स में अभी तक इतनी ज़्यादा जोरदार हमें तेजी देखने को नहीं मिली है। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन के कारण इनको बंद करके रखा हुआ था। अब न्यूज़ेज आ रही हैं कि इनको रीओपन किया जाएगा और बतौर होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है जो कि अब बंद है सिनेमास। तो आज के सेशंस के बारे में डिस्कस करें तो आज का क्लोजिंग प्राइस है 1333 रुपये 10 पैसे। 73 रुपीज़ का आज के आज अपर मारा है इसने और 5.81 का ऊपर परसेंटेज पर बंद हुआ है। आज का हाई बनाया इसने 1346.30, लो 1266, जो कि आज यहाँ पर ये आज ओपन हुआ था। वहीं अब इसके हम एडजस्टेड प्राइस के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके पहले मैं आपको इसके शॉर्ट एनालिसिस के बारे में बताऊं कि प्रमोटर ने अपनी शेयर होल्डिंग को इंक्रीज किया है एक नेगेटिव पॉइंट से। वहीं कंपनीज विथ ग्रोइंग कॉस्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, ये इसकी वीकनेस है। और बिग डील्स के बारे में बताऊं तो बिग डील्स में इनसाइडर ट्रेडिंग्स हुआ है 1% का एक और नेगेटिव पॉइंट से, और ब्रोकर्स ने इसकी टारगेट को प्राइस को कम किया है। अब टेक्निकल सेटिंग्स पर आएंगे और टेक्निकल रेटिंग्स पर हम देखेंगे कि इसमें क्या ट्रेंड्स बने हुए हैं। तो डेली बेसिस पर इस स्टॉक्स में बुलिश ट्रेंड बना हुआ है। वहीं वीकली बेसिस पर जाएं तो वीकली बेसिस पर इस स्टॉक्स में क्या ट्रेंड बना हुआ है वो भी हम देखेंगे। वीकली बेसिस पर भी बुलिश ट्रेंड बना हुआ है और मंथली बेसिस पर जाएं तो मंथली बेसिस पर इसमें बियरिश ट्रेंड बना हुआ है। अब मैं आऊँगा मूविंग एवरेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे और मूविंग एवरेज के बारे में देखेंगे स्टॉक्स कहाँ पर सपोर्ट लेगा और कहाँ पर रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है। मेनली हमारा जो रहेगा वो देखेंगे। 5 डेज का मूविंग एवरेज है 1264.97, 10 डेज का मूविंग एवरेज है 1202, 20 डेज का मूविंग एवरेज है 1156, 50 डेज का 1076, 100 डेज का 1029 और 200 डेज का 1403। फ्रेंड्स इसके बारे में और आगे डिस्कस करूंगा। 1403 के प्राइस को आप नोट करके रखिए। ऑप्शन चेंज पर आएंगे जब हमें अगर रेजिस्टेंस मिलता है तो हम वहां पर देखेंगे और आगे की ओर देखेंगे। अब आऊँगा टिकर स्टेप्स पर और यहाँ पर हम स्टॉक्स के ओवरव्यूज के बारे में देखेंगे, कहाँ पर हमें 1 वीक 1 मंथ और 1 ईयर में स्टॉक्स ने हमें कितना रिटर्न्स प्रोवाइड किया है। ऑफकोर्स रिटर्न्स तो 1 ईयर्स में इस स्टॉक्स के डाउनफॉल ही मिलेंगे। तो 1 मंथ के बारे में इस स्टॉक्स में बताऊं तो 12.24%, जो कि एफडी से ज़्यादा रिटर्न्स प्रोवाइड कर रहा है। वहीं 1 मंथ के बारे में बताऊं तो 1 मंथ में इस स्टॉक्स ने कितना रिटर्न्स हमें प्रोवाइड किया है। तो 1 मंथ में इस स्टॉक्स ने 21.37%, ऑलमोस्ट आपका पैसा डबल हो गया है। जिस भी पर्सन ने इस स्टॉक्स में पैसा लगाया है उस स्टॉक्स में इसने 21% का अच्छा खासा मुनाफा जरूर कमाया है। ऑफकोर्स क्यों नहीं कमाएगा, क्योंकि लॉकडाउन में तो सब चीज़ें बंद थी और स्टॉक्स ने जब रिकवरी दिखाया तो अच्छा खासा रिकवरी भी दिखाया। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 1 ईयर्स में इस स्टॉक्स का लो बनाया 705, जो कि लॉकडाउन के दौरान बना होगा, और हाई बनाया 2086 का, और नेगेटिव रिटर्न है 5.85 के। यस, बहुत नॉमिनल रिटर्न है, स्टॉक्स ने रिकवरी जरूर ले लिया है। अब इस स्टॉक्स की फोरकास्ट के बारे में देखें तो स्टॉक्स में फोरकास्ट कितने एनालिस्ट कितने परसेंटेज के हिसाब से स्टॉक्स को बाय रेटिंग दे रहे हैं, तो 24 एनालिस्ट की रिपोर्ट है और 24 एनालिस्ट में से 63% ये कह रहे हैं कि स्टॉक्स को बाय रिकमेंडेशन है। अभी स्टॉक्स ओवरबॉट पोजीशंस पर नहीं है, तो इसमें अभी पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन कहाँ पर पोजीशंस क्रिएट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शन चेन के थ्रू स्टॉक्स में किस पॉइंट पर हमें एंट्री लेना है। कल के लिए इस स्टॉक्स में एंट्री लेना है या नहीं लेना है वो भी हम ऑप्शन चेंज पर ही अगर देखेंगे। फाइनेंशियल्स पर आऊँगा और फाइनेंशियल्स पर हम स्टॉक्स के देखेंगे परसेंटेज वाइज कि ग्रोथ क्या हुआ है, इंडस्ट्री का ग्रोथ, मार्केट शेयर्स में क्या ग्रोथ हुआ है और रेवेन्यू में क्या ग्रोथ हुआ है। तो लास्ट 5 ईयर्स के बारे में बात करूं तो रेवेन्यू जो है वो ग्रो हुआ है ईयरली 18.28% से, वर्सेस इंडस्ट्रीज का जो ग्रोथ हुआ था वो 16.36% से। इट मीन्स 2% ज़्यादा ग्रोथ हुआ है इंडस्ट्रीज से पीवीआर लिमिटेड का। मार्केट शेयर्स के बारे में बताऊं तो मार्केट शेयर जो है वो इंक्रीज हुआ है 59.26% से 64.33% से, ऑलमोस्ट मोर देन 50%। अगर मार्केट शेयर्स ये पीवीआर स्टॉक्स अकेला खुद कैप्चर करके रखा हुआ है तो बाकी स्टॉक्स के पास तो चांसेस ही नहीं है कि वो रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं। तो हायर रेवेन्यू, हायर प्रॉफिट और हायर शेयर होल्डर्स की वेल्थ। नेट इनकम्स के बारे में बताऊं तो नेट इनकम जो है वो ग्रोन हुआ है ईयरली 16.43% से, और इंडस्ट्रीज का जो एवरेज है वो 5.22% से ग्रोथ हुआ है, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स मोर देन इंडस्ट्रीज एवरेज। तो नेट इनकम जो है वो 3 गुना बड़ी है
इंडस्ट्रीज के एवरेज के हिसाब से। फर्दर आगे की ओर आऊँगा और स्टॉक्स में हम होल्डिंग्स के बारे में देखेंगे कि स्टॉक्स ने प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग्स में क्या किया है, म्यूचुअल फंड्स और एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग्स में क्या किया है। तो प्रमोटर ने लास्ट 6 मंथ में अपनी होल्डिंग्स जो है वो कांस्टेंट करके रखी है, वहीं म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है 1.96% से। एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है फ्रेंड्स, क्योंकि इस स्टॉक्स में एक यही इंडिकेशन है कि म्यूचुअल फंड्स जब अपनी पोजिशन को किसी में इंक्रीज करते हैं तो उसका मतलब ये है कि पोजिशन स्टॉक्स अपसाइड्स की ओर मूवमेंट देगा और अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी भी देगा। एफआईआईज की बात करें तो एफआईआईज ने भी अपनी पोजीशंस को लास्ट 3 मंथ में कांस्टेंट करके रखा हुआ है। वहीं अब हम आएंगे आगे की ओर और एनआईसी की वेबसाइट्स पर मैं आपको आज के ट्रेडिंग सेशंस के बारे में बताऊंगा कि स्टॉक्स ने आज कितना ट्रेड किया है और क्या रहा है। तो आज का एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस 1333.10 का, हाई बनाया था 52 वीक का इसने 25/2020 को 2103 रुपए का, वहीं 52 वीक का लो है 711 रुपए 19 पैसे का। अच्छा खासा लो बनाया और 19 मई 2020 को, जबकि ये लॉकडाउन चल रहा था। अब क्वांटिटी ट्रेड्स के बारे में डिस्कस करूं तो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है 44,88,769 की। डिलीवरेबल क्वांटिटी है 2,90,165 की। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी देखिए तो 6.46%। यस, नॉमिनल फ्रेंड्स, नॉमिनल परसेंट ऑफ डिलीवरी है। स्टॉक्स में आज का ट्रेडिंग सेशन जो है वो बहुत हाई रहा है और हाई स्टॉक्स में आज बहुत ज़्यादा ही वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिला है। अब मैं आपको एक बार फिर से टिकट स्टेप्स पर लेकर आया हूँ और टिकट स्टेप्स पर हम अब इसके पीएस के बारे में देखेंगे और उसके बाद हम निफ्टी में कितनी वॉलेटिलिटी रहती है वो भी हम देखेंगे और उसके बाद इस स्टॉक्स में कितनी वॉलेटिलिटी रहती है वो भी हम देखेंगे। तो वैल्यूएशंस के बारे में देखें तो दो ही सेक्टर्स हैं जहां पर कंपटीशन चलता रहता है, आइनॉक्स लेजर्स लिमिटेड और सेकंड है पीवीआर लिमिटेड। पीवीआर लिमिटेड का पी रेशियो आप देखेंगे 246.99, हाईली वॉलेटाइल। पी रेशियो इतना है तो वॉलेटिलिटी तो ज़्यादा मिलेगा ही सही ना देखने को फ्रेंड्स। आइनॉक्स लेजर 184.15, पीबी रेशियो देखें प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 4.24, वहीं आइनॉक्स लेजर का 2.99 है। अब टेक्निकल बेसिस पर आएँ और टेक्निकल बेसिस पर हम देखें कि वॉलेटिलिटी कितना रहता है इस स्टॉक्स में। तो पीवीआर लिमिटेड का वॉलेटिलिटी जो रहता है 57.60% का वॉलेटिलिटी रहता है, जो कि हाईली वॉलेटाइल स्टॉक्स है। आइनॉक्स लेजर्स में देखें तो 60.37% है वॉलेटिलिटी। यस, आइनॉक्स भी एक अच्छा खासा वॉलेटाइल स्टॉक है। अब एक बार फिर से ओवरव्यू पर आऊँगा और निफ्टी में हम इसके बारे में वॉलेटिलिटी देखेंगे कि स्टॉक्स के निफ्टी में कितनी वॉलेटिलिटी रहती है और उसके बाद इसका मार्केट शेयर्स, मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है। तो स्टॉक्स जो है 1.73x एज वॉलेटाइल एज निफ्टी। वहीं मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात करूं तो मार्केट कैप जो है इसका नॉमिनल है 7,355 करोड़ का और मार्केट में इस स्टॉक्स की जो रैंक है वो 269 रैंक है। अब इस स्टॉक्स के न्यूज़ सेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जहां पर मैं स्टॉक्स के न्यूज़ के बारे में बताऊंगा कि आज ये स्टॉक्स इतना ज़्यादा क्यों अपसाइड मूवमेंट गया है 5.81% के अराउंड। क्योंकि इस स्टॉक्स में न्यूज़ आई थी। फर्स्ट न्यूज़ ये जो है कि जो पीवीआर जो है 9% से अपसाइड्स की ओर गया है जब से राइट इशू इसका सब्सक्राइब हुआ है 2.24% से फ्रेंड्स। 2.2% से राइट इशू जो है इसका सब्सक्राइब्ड हुआ है, इसलिए स्टॉक्स में अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला है। और सेकेंड बिग न्यूज़ है इस स्टॉक्स में कि सेंटर टू मेक अनाउंसमेंट ऑन री ओपनिंग ऑफ मल्टीप्लेक्सेस, पीवीआर एंड आइनॉक्स टॉप मूवर्स। मार्केट फटाफट की न्यूज़ है। मार्केट फटाफट में ये चीज़ कहा गया है कि आइनॉक्स और पीवीआर को जल्द से जल्द रीओपनिंग किया जाएगा और पीवीआर और आइनॉक्स लेजर्स 8% ऑन अप 8% हो गया है इस होप्स के कारण कि गवर्नमेंट विल ओपन सिनेमा हॉल्स फ्रॉम सितंबर, मतलब नेक्स्ट मंथ से आइनॉक्स और पीवीआर सिनेमास ओपन कर दिए जाएंगे विद सेफ्टी प्रिकॉशंस। अब फ्रेंड्स मैं आपको ऑप्शन चेंज पर लेकर आऊँगा और ऑप्शन चेंज पर हम स्टॉक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि स्टॉक्स में कहाँ सपोर्ट लेगा और कहाँ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। मैंने आपको 1400 का प्राइस बताया था, 200 डेज का मूविंग एवरेज है, जो कि हम इसी ऑप्शन चेंज में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगस्त मंथ के ऑप्शन चेंज के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ और 3300 का हमारा 1333 का हमारा क्लोजिंग प्राइस रहा है। तो 1330 के हमारा एट द मनी प्राइस रहेगा। तो 1330 पर आऊँगा और 1330, 20 और 35 के बीच में हमारा एट द मनी रहेगा। और सबसे पहले कॉल ऑप्शंस पर आऊँगा और कॉल ऑप्शंस पर हम ओपन इंटरेस्ट देखेंगे एट द मनी पर 1335 पर। तो यहाँ पर नॉमिनल ओपन इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा 9768 का और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 9361 का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है। वहीं ऊपर की ओर आऊँगा तो 1360 के प्राइस पर अगर आप देखेंगे तो 1360 प्राइस पर 1,11,111 का ओपन इंटरेस्ट और आज के नए कॉन्ट्रैक्ट जो है 1,09,483 के। वहीं 1400 के प्राइस पर आऊँगा और 1400 के प्राइस पर आप देखेंगे फ्रेंड्स तो 1,40,415 और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 1,03,378।
अब नीचे की ओर आऊँगा और स्टॉक्स में और फर्दर देखेंगे कि स्टॉक्स में कहाँ हमें हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इस स्टॉक्स में आपको देखने को मिलेगा 1400 के प्राइस पर। तो फ्रेंड्स स्टॉक्स अगस्त एंड तक तो 1400 प्राइस को टच करना, जो कि एक रेजिस्टेंस भी है 200 डेज का मूविंग एवरेज, और उस रेजिस्टेंस को अगर एक बार ब्रेकआउट करता है तो स्टॉक्स फर्दर और अपसाइड की ओर मूवमेंट हमें देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स स्टॉक्स में और भी चीज़ें हैं। अब हम पुट ऑप्शंस पर आएंगे और पुट ऑप्शंस पर हम देखेंगे कि स्टॉक्स कहाँ सपोर्ट ले रहा है। 1330 और 1335 और 1320 हमारा एट द मनी है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ओपन इंटरेस्ट आपको मिलेगा ही नहीं फ्रेंड्स। 1335 पर तो ओपन इंटरेस्ट खत्म, सपोर्ट ही नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, स्टॉक्स नीचे की ओर जाएगा। 1320 कोई सपोर्ट नहीं, 1315 कोई सपोर्ट नहीं, 1373,667, 1280, 2035, 1260, कोई चेंज नहीं है फ्रेंड्स। कुछ ओपन इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है यहाँ पर, आप देखिए फ्रेंड्स कुछ भी नहीं है। मैं आपको सपोर्ट्स कहाँ पर बताऊँ, तो सपोर्ट्स है ही नहीं। सबसे पहला रेजिस्टेंस जो प्रोवाइड कर रहा है वो 1400 का है। 1400 का सपोर्ट को रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है तो फर्दर और अबव साइड जाने के चांसेस बनते हैं, लेकिन स्टॉक्स जो है अभी डाउनग्रेड की ओर मैं कहूँगा कि स्टॉक्स में डाउनफॉल आपको देखने को जरूर मिलेगा। ऑप्शन चेंज में देखिए तो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट अगर आपको मिलेगा तो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट आपको मिलेगा 99,308 पर 1100 के प्राइस पर। फ्रेंड्स हो सकता है स्टॉक 1100 के प्राइस को टच करे, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट कहीं पर भी बना हुआ नहीं है पुट ऑप्शंस पर, सब रेजिस्टेंस की ओर ही बने हुए हैं आपके। वही सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के बारे में बताऊं तो यहाँ पर एक सपोर्ट लेगा, थोड़ा सा सपोर्ट 1200 की प्राइस पर 79,365 का। तो एंट्री करने के लिए मैं आपको बोलूँगा आप थोड़ा वेट करिए, थोड़ी सी क्वांटिटी आप 1200 के प्राइस पर लीजिएगा। अगर 1200 के नीचे भी जाता है स्टॉक्स तो उसके बाद आप उस स्टॉक्स में थोड़ी थोड़ी पोजीशंस और क्रिएट करते जाइए, लेकिन फिलहाल इस स्टॉक से अभी दूरी बनाकर रखें। स्ट्रिक्टली मैं कह रहा हूँ स्टॉक से आप दूरी बनाकर रखें। स्टॉक्स में अभी आप पोजीशंस क्रिएट ना बनाएं, फ्रेश पोजीशंस, और जिन्होंने अपनी पोजीशंस बना लिए वो अपनी पोजीशंस को एग्जिट करें, क्योंकि स्टॉक्स नेगेटिव की ओर जाना कंफर्म है, नीचे की ओर जाएगा, ये बात पक्की है। फ्रेंड्स टोटली इस स्टॉक्स को अभी अवॉइड करें। स्टॉक्स में गिरावट देखने को आपको जरूर मिलेगी, तो जब भी आपको गिरावट देखने को मिले तब इस स्टॉक्स में आप पोजीशन क्रिएट करें। मैंने पोजीशन के लिए आपको वैल्यूज भी बता दी है। 1200 का प्राइस है जहाँ पर आप इसमें पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर 1200 के नीचे जाता है तो आप थोड़ी पोजीशन और इसमें स्टॉक्स में क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल स्टॉक्स को अभी अवॉइड करें। अभी स्टॉक्स में अभी आप पोजीशन क्रिएट ना करें तो बेहतर रहेगा। अब मैं आपको पुराने वीडियोस के बारे में बता दूं। जी लिमिटेड, जी इंटरटेनमेंट में मैंने आपको पोजीशंस क्रिएट करने का बोला था। आज अच्छा खासा उसने हाई बनाया है, 3 दिन में 15% से 20% के अराउंड अगर आपको रिटर्न मिल रहा है तो आप स्टॉक्स में एग्जिट करें और फ्रेश पोजीशंस किसी और दूसरे स्टॉक्स में बनाएं। वहीं और भी स्टॉक्स हैं जहां पर मैंने आईसीआईसीआई बैंक को रिकमेंडेशन दिया था जब 340 के आसपास चल रहा था, 340 350 के अराउंड, तब भी मैंने स्टॉक्स में बाय रिकमेंडेशन दिया था। आज 374 का बनाया उसने हाई, 375 के अराउंड। आप आपके ऊपर है कि स्टॉक्स को और होल्ड करके रखना है या फिर उसे एग्जिट करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे टारगेट्स उसमें 400 तक के हैं, जो आपको 400 तक के टारगेट्स उसमें मिलेंगे विद इन 1 मंथ। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।